गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई 24। इकाई 24 भारतीय महीने, इंडियन मंथ। तो वर्ष के भारतीय महीने के हिंदी के नाम इस प्रकार हैं। कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन। तो आपको अपनी नोटबुक में इसको साथ में लिखना है। तो अपनी नोटबुक निकालिए और इसे लिखिए। कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन, पौष, पूष, माघ, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन, फागुन, चैत्र, चैत, फाल्गुन, फागुन, चैत्र, चैत। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, फाल्गुन, चैत्र, चैत। पहले 6 मंथ हो चुके हैं सबके। गुड।
वैशाख, ज्येष्ठ, जेठ। वैशाख, ज्येष्ठ, जेठ। वैशाख, ज्येष्ठ, जेठ। वैशाख, ज्येष्ठ, जेठ। आषाढ़, श्रावण, सावन। आषाढ़, श्रावण, सावन। आषाढ़, श्रावण, सावन। भाद्रपद, भादो, आश्विन, कुआर। भाद्रपद, भादो, आश्विन, कुआर। स्वाध्याय पढ़ो और लिखो। आषाढ़, पौष, सावन, आश्विन, भादो, ज्येष्ठ, फागुन, मार्गशीर्ष। तो इसको वो कॉपी डाउन करना है, कॉपी डाउन कीजिए आप।
आषाढ़, पौष, सावन, आश्विन, भादो, ज्येष्ठ, फागुन, मार्गशीर्ष। आषाढ़, पौष, सावन, आश्विन, भादो, ज्येष्ठ, फागुन, मार्गशीर्ष। हो चुका सबका। प्रश्न 1 पढ़ो और लिखो। अब है आगे प्रश्न 2, हिंदी महीनों के नाम क्रम से लिखिए। तो कार्तिक लिखा हुआ है, हमें आगे लिखना है सेकेंड ब्लैंक से। तो सेकेंड ब्लैंक में आप लिखिए मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। फिर तीसरी ब्लैंक में लिखिए पोष, पोष। फिर माघ, माघ। चौथी ब्लैंक में लिखिए माघ, फिर फागुन, पांचवें ब्लैंक्स में लिखिए फागुन, फागुन। फिर छठी ब्लैंक में लिखिए चैत्र, 6 नंबर की ब्लैंक्स चैत्र, चैत्र। नंबर 7
पे लिखिए वैशाख, वैशाख। वैशाख नंबर 7, वैशाख। नंबर 8 ज्येष्ठ, ज्येष्ठ नंबर 8 ज्येष्ठ। नंबर 9 आषाढ़, नंबर 9 आषाढ़, आषाढ़। नंबर 10 श्रावण, सावन, श्रावण, सावन। दो में से आपको जो लिखना हो, श्रावण या सावन। नंबर 9। नंबर 10 श्रावण, सावन। इलेवन भाद्रपद, भादो, भाद्रपद लिखिए आप नंबर 11 में। नंबर 11 भाद्रपद। नंबर 12 आश्विन, नंबर 12 आश्विन। नंबर 10 में लिखिए, नंबर 12 में आश्विन। तो फिर से मैं सारे रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 कार्तिक, नंबर 2 मार्गशीर्ष, 3 पौष, 4 माघ, 5 फाल्गुन अथवा फाल्गुन, 6 चैत्र, 7 वैशाख, 8 ज्येष्ठ, 9 आषाढ़, 10 श्रावण, 11 भाद्रपद, 12 आश्विन। तो इस प्रकार से आप सभी ने लिखा है ना, क्रॉस चेक कर लीजिए अपना होमवर्क। फिर हम बढ़ते आगे। खाली जगहों में सही महीने के नाम लिखो। तो त्योहार के नाम के सामने ये जो त्योहार जिस महीने में आते हैं उनमें उनका उस महीने का नाम लिखना है। तो सबसे होली का त्योहार ब्लैंक महीने में आता है। तो होली का त्योहार कौन से महीने में आता है? तो फागुन या फाल्गुन। तो हम लिखेंगे फागुन। होली का त्योहार फागुन महीने में आता है। लिखिए आप, होली का त्योहार फागुन महीने में आता है। होली का त्योहार फागुन महीने में आता है।
होली का त्योहार फागुन महीने में आता है। रक्षाबंधन का त्योहार ब्लैंक महीने में आता है। रक्षाबंधन का त्योहार ब्लैंक महीने में आता है। तो आपको पता ही है रक्षाबंधन कौन से महीने में आता है। तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने में आता है। 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 लिखा श्रावण महीने आपने, श्रावण। फिर उसके बाद लास्ट ब्लैक्स दीपावली का त्योहार। ये तो हमने पूरे एक इकाई में भी पढ़ा हुआ है कि दीपावली कौन से महीने में कौन से मास में आती है। तो दीपावली का त्योहार ब्लैंक महीने में आता है। तो दीपावली का त्योहार आश्विन महीने में आता है। दीपावली का त्योहार आश्विन महीने में आता है। लिखे वहां पर आप आश्विन। दीपावली का त्योहार आश्विन महीने में आता है। दीपावली का त्योहार आश्विन महीने में आता है। फागुन, श्रावण, आश्विन, ये आंसर हो गए आपके ब्लैंक्स के। आई रिपीट, फागुन, आई रिपीट, फागुन, श्रावण, आश्विन। तो फिर से हम एक बार पूरे मंथ्स के नाम रीड करेंगे। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। तो आज हमने इकाई 24 भारतीय महीने इंडियन मंथ्स का अभ्यास किया। फिर उसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर भी लिखे। नेक्स्ट दिन में हम इकाई 25 का अभ्यास करें। थैंक यू।